हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम चंद्र ग्रहण के ऊपर बात करने वाले हैं। 28 अक्टूबर 2023 को ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण में कौन सी राशि को सबसे वो श्रेष्ठ फल प्राप्त होने वाला है और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है और इस सूतक में बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़कर किसी अन्य को और कुछ भी खान पान नहीं करना चाहिए। और ये ग्रहण जो लगने वाला है ये खासकर अश्विनी नक्षत्र पर ग्रहण होने वाला है। खाद्य सामग्री की जो भी कीमत होंगी वो बढ़ेंगी, परंतु अश्विनी मास में जो ग्रहण होते हैं ये परेशानियों से भी बचाता है, इसे अच्छा माना गया है। और ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिका, अंटार्कटिका में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा आपको। ग्रहण से कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जैसे कि महाभय उत्पन्न होता है, भूकंप, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। परंतु इस बार जो ग्रहण लग रहा है ये साल का अंतिम ग्रहण चंद्र ग्रहण है और ये अश्विनी नक्षत्र पे होने के कारण इसे खासकर अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग, और अश्विनी नक्षत्र आता है मेष राशि के अंतर्गत, तो मेष राशि के लिए ये खासकर बहुत इनको सतर्कता से चलने की ज़रूरत है। और ये ग्रहण 4 बजे के करीब करीब से समझ लीजिए कि इसका सूतक लग जाएगा 4 बजे। ये ग्रहण करीब करीब देखिए, वैसे लगने को तो रात को 1 बजे के करीब लगेगा, बट यहाँ पे सूतक की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो खान पान की वस्तु जो भी होगी, तो उस समय में खान पान का विशेष आप ख्याल रखें कि कोई भी ऐसे खाने पीने की व्यवस्था आप पहले ही कर लें, अपना 4 बजे के पहले ही खा पी लें। और दूसरी जो परिस्थिति बनेगी कि जैसे अब जो बनी हुई वस्तु है चंद्र ग्रहण के दौरान आप फिर उसे अब अगले दिन नहीं खा सकते, जैसे कि पका हुआ चावल, रोटी, ये सब आप पहले ही इसका ग्रहण कर ले से। अब बात आती है कि जैसे अचार और ये सब रखे हैं तो हम उसे तो नहीं फेंक सकते, राइट। वो भी क्योंकि खान पान की पकी हुई खान पान की वस्तु है ना, जो पका नहीं है उसको तो सड़ने का सवाल ही नहीं है। बट जो पकी हुई वस्तु जैसे अब अचार का क्या किया जाए, तो अचार ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु है तो उसमें कुशा या फिर आप तुलसी पत्र डाल करके पहले ही रख दीजिए, 3 बजे 12 बजे कभी भी उसे डाल के रख लीजिए। तो इसमें आपकी जो वस्तु है वो सड़ेगी नहीं। असल में चंद्र ग्रहण में होता क्या है कि जो खाद्य सामग्री है जो पकी हुई वो सड़ने लग जाती है, तो इसीलिए ग्रहण के दौरान में आपको भोजन भी नहीं करना होता। ये कहीं ना कहीं आपके लिए रोग जैसे कि दीर्घायु योग, ये सभी इस प्रकार का आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसमें आपको आपके शारीरिक हेल्थ में इफेक्ट करेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये ग्रहण रात्रि को लगने वाला है, तो गर्भवती स्त्रियां जितनी हैं वो सबसे ज़्यादा सावधान रहें। रात्रि में ग्रहण होगा तो इस दौरान, क्योंकि ग्रहण ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं है, एक जगह एकांत में बैठकर भगवत नाम का स्मरण करिए। शरीर को तोड़ना मरोड़ना ये ना करें, शांत बैठें। खासकर गर्भवती महिलाएं जितनी हैं वो सभी कर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष ख्याल रखें। अन्यथा होगा क्या कि गर्भवत बालक है उस पर ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। अब साधकों की बात करें तो ये एक प्रकार का अवसर है। अब जैसे कि ये ग्रहण लगने वाला है 1:04 से 2:33 तक ग्रहण होगा। ये एक अवसर प्राप्त हुआ है हमें, तो इस समय में आप यंत्र बना सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, कुछ नहीं तो राम नाम जप सकते हैं, राम राम जपें आप, हनुमान चालीसा करें। शाबर मंत्र विशेष रूप से सिद्ध होता है इस ग्रहण काल में। माँ लक्ष्मी का शाबर मंत्र कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र करना भी सबसे श्रेष्ठ फलदायक होता है। अब अश्विनी नक्षत्र वाले और मेष राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये इसमें ही ग्रहण लगने वाला है, तो सबसे ज़्यादा सावधान रहें। अब बात कर लेते हैं हम कि किस राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होगा। तो चलिए, सबसे पहली राशि जो हमारी आती है वो मेष राशि। तो मेष राशि में ग्रहण लगने जा रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रदायक होगा और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक भी हो सकता है।
अब अगली राशि की बात करें हम, वृषभ राशि, तो ये खर्च में वृद्धि कराने वाला। मिथुन राशि की बात करें तो ये सबसे लाभप्रद होगा। कर्क राशि की बात करें तो उनके लिए सुखदायक होगा। सिंह राशि की बात करें तो मान सम्मान का ये नाश कराने वाला होगा। कन्या राशि की बात करें तो विशेष सावधानी रखें, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है ये आपको। स्वास्थ्य में आपको परेशानियां आ सकती हैं, तो बिल्कुल आप सतर्क रहें। तुला राशि की बात करें तो दाम्पत्य में परेशानी हो सकती है, बाधा देखने को मिल सकती है, कलह मतभेद आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये सबसे सुखदायक आपके लिए माना जाएगा ग्रहण। धनु राशि की बात करें तो इसमें इस समय काल में आपकी चिंता बढ़ सकती है, बढ़ने वाली है, तो इस बात का ख्याल रखें। और अगर हम मकर राशि की बात करें तो मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है या बढ़ेगी मानसिक चिंताएं, और जो भी ऐसी परेशानियां हैं आपकी सोच विचार, इसका आप बिल्कुल संयम में रखें। और वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो इनको विशेष धन लाभ होगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों, आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है, ये आपके लिए उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेकर के आ रहा है ये चंद्र ग्रहण। तो चलिए, आज हमारी जो सबसे वो 5 ऐसी राशियां जिनके लिए सबसे अच्छा समय जाने वाला है वो है मिथुन राशि, कर्क राशि, देन इसके बाद हमारी वृश्चिक राशि, फिर हम बात करें तो कुंभ राशि। इनके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। बाकी राशियों वालों को, आप सभी को सावधानी से चलना है, खासकर मेष राशि वालों आपको बहुत सतर्कता से चलना है। ये सारे प्रभाव आपको 1 महीने के भीतर ही मिलेंगे, अन्यथा अगर बाद में प्रभाव तो वो फिर दूसरी परिस्थितियां आ जाएंगी उसमें। ये प्रभाव आपको 1 महीने के अंतर्गत ही मिल जाएंगे। जैसे कि भूकंप, महामारी, ये 1 माह के अंदर ही होगा। अगर इसके पश्चात होता है तो ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं, ये अलग फिर की गणना होगी। अब बात आती है कि ये ग्रहण जो लगने वाला है वो पूर्णिमा के दिन लगने वाला है, और शरद पूर्णिमा की ये रात्रि सबसे अमोघ रात्रि मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसा मान्यता है। और इस समय में हम जैसे खीर रखते थे, तो अब उसको कैसे रखेंगे ये भी सवाल उठता है, तो ये भी जानेंगे हम आगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पूर्णिमा आपके 1:35 तक ही होगा, मीन्स शनिवार तक का। तो ये इसमें कोई विचारणीय तथ्य नहीं है पूर्णिमा के लिए। अब बात आती है हमारे ग्रहण काल की, तो ग्रहण काल इस समय के पश्चात ही लग जाएगा। तो अब इस समय में हम खीर कैसे रखेंगे, ये सबसे विचारणीय तथ्य रहा है। इसको मैं आपको क्लियर करूँगा इन अ मीन वाइल, पर अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हम यहाँ जानेंगे कि अब इस समय जैसे आप देखेंगे बंगाल और इस क्षेत्र में लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा होती है, राइट। तो लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा भी कैसे कर सकते हैं इस ग्रहण काल में, क्योंकि इस समय आप पूजा पाठ से संबंधित जैसे कि मूर्ति स्पर्श करना, मंदिर में आपको पट में अंदर में जा करके बैठना, क्योंकि आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब ऐसे ग्रहण काल लगता है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं सूतक के समय से ही, है ना। पूजा पाठ आप जो भी करेंगे 4 बजे के पहले ही आप कर लेंगे अपनी, जैसे अब शाम संध्या वंदन करते हैं कई लोग, तो वो 4 बजे के आप पहले ही कर लीजिए। देन इसके बाद अपने मंदिर का पट बंद कर लीजिए 4 बजे के पहले ही। किसी भी प्रकार का कर्मकांड सूतक में नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का। और अपने मंदिर में बैठकर दूर से ही आप कोई भी, आप देखिए आपको चीज़ छूनी नहीं है, आप मंदिर के बाहर भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कहीं ऐसी साफ़ सुथरी जगह में बैठ जाइए जहाँ आसन लगा करके, जहाँ आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा, और वहाँ पे आप भगवत नाम करिए। वैसे तो जब अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो उतनी श्रेष्ठ नहीं है, पर आप ये भी कर सकते हैं। आप 4 बजे के पहले ही अखंड दिया जला लीजिए, जो आपकी रात भर जले, है ना। और उसमें आप घी डाल सकते हैं, है ना, कि जैसे अब घी खत्म हो जाए, वैसे अगर आपके पास पात्र बड़ा है तो चल जाएगा, पर जिनके पास ऐसा पात्र बड़ा नहीं है, दीप बड़ी नहीं है, तो वो घी डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। पकाया हुआ भोजन उस समय में आप ना करें, रोटी चावल की सुबह आप नहीं उसको भक्षण करेंगे, इसको ग्रहण नहीं करेंगे आप, ठीक है। जो भी आपका भोजन है, अगर देखिए वृद्ध रोगी और आप बीमार हैं तो उसमें हम इनको कंसिडर करते हैं, परंतु आप स्वस्थ हैं तो आप भोजन ग्रहण ना करें। और यदि किसी प्रकार की आपको परेशानी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि रात का भोजन कैसे करें, तो रात का भोजन भी आप पहले ही कर लें, थोड़ा कुछ समय पहले,
और चाहें तो फलाहार और ये सब कई लोग करते हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि आपके बॉडी के लिए क्या श्रेष्ठतम है, क्योंकि आप जो भी भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के अंदर जा कर के ये खराब करता है ना। जैसे कि ग्रहण काल में कि आपने कोई भोजन किया तो पेट में वो चीज़ें सड़ती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए साइंटिफिकली भी तो यहाँ पे एक बात ज़रूर नज़र आती है, वो ये है कि भोजन को पचने में कम से कम 8 से 9 से 10 घंटे करीब लगते हैं। जैसा आप भोजन करते हैं उस प्रकार का, जैसे कोई मांसाहार करते हैं तो उनको 18 घंटे 24 घंटे के करीब लगते हैं। कोई तामसिक भोजन करते हैं तो उनको थोड़ा और कम समय, जो सात्विक करते हैं उनको थोड़ा और कम समय। तो इस प्रकार से ये विधि बताई गई है। और वैसे ही ये 9 घंटे का समय आपको जो है, इसलिए 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है ताकि आप भोजन पहले ही कर लें, ताकि आप ग्रहण काल में आप कुछ भी ना खाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब खीर कैसे खाएंगे, खीर कैसे रखेंगे हम। तो ये प्रयोग आप, जैसे खीर रखते हैं हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो ये प्रयोग आप इस समय ना करें। अब खीर इस साल आप ना रखें, देखिए, क्योंकि आपको रात भर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि और अब भोजन भी वर्जित है, तो कैसे करें। तो इस साल आप ना रखें, 4 बजे के पहले ही आप खाएं, नहीं तो पेट में देखिए क्या होगा कि सड़ने की संभावना बनेगी। ऐसे है ना, कुछ समय बाद असर देगा। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे में ही आपको कुछ पता चल जाएगा, समय दर समय आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो इस समय में आप, जैसे आप समझिए कि किसी को कैंसर होता है तो ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में हो गया, 1 घंटे में हो गया, राइट। वो इस प्रकार से होगा कि धीरे 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 ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो इस साल आप खीर रखने से बचाव करें। और जहाँ तक हो सके इस चंद्र ग्रहण पूरे काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ईश्वर चिंतन करेंगे, गुरु मंत्र है आपके पास, गुरु मंत्र करिए, गायत्री मंत्र करिए, हनुमान चालीसा करिए। और जितना ज़्यादा आप अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, ये एक समय सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है, इसका साधकों को बिल्कुल इस्तेमाल करना है। और ये समय आप चूकने ना पाएँ, ये एक मौका है आपके पास। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।